देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। पहला कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपने वाइफ या अपने हस्बैंड मान चुके हैं जो मुझे दिख रहा है। आप वाइफ मटेरियल हैं या हस्बैंड मटेरियल हैं। वो मन ही मन जो होता है ना कि नहीं, वाइफ हो तो ऐसी हो या हस्बैंड हो तो ऐसे हो, ये उनकी थॉट्स है। करंट थॉट्स यही हैं। काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं, फीलिंग्स बहुत हैं। इमीडिएट एनर्जी में मुझे फीलिंग्स बहुत दिख रही हैं। ओवर इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। मगर काफ़ी सेल्फ डाउट करते हैं। सेल्फ डाउट काफ़ी करते हैं। उनको लगता है आपके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। ये उनकी थॉट्स हैं अभी की। मून की एनर्जी है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। आप लोगों का मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन में आप होंगे। आपकी तरफ दो कदम आगे, एक कदम आगे बढ़ते हैं और दो कदम पीछे ले लेते हैं, जो मुझे उनकी करंट एनर्जी लग रही है। थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में। कोई थर्ड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है। वो भी मुझे फीमेल की एनर्जी लग रही है। फीमेल है कोई, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पहला ही कार्ड आप बहुत अच्छा आया है। आपके बारे में जो सोच है, उनकी थॉट्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। आपके साथ पहले काफ़ी माइंड गेम खेलते थे। डेथ का कार्ड 2-3 दिन से रोज आ रहा है। वाह, पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आखिरी कार्ड आया है स्ट्रेंथ। तो भाई आप तो सर्वगुण संपन्न हैं। जो भी जिस पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं वो आपको सर्वगुण संपन्न समझते हैं। मतलब आप वर्सेटाइल हैं उनकी नज़रों में, और है भी, मुझे दिख रहा है। ये जो एनर्जी पिक हुई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ, तो आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। इन्फिनाइट नॉलेज है आप में। चलिए अब रीडिंग देखती हूँ। थॉट्स तो बहुत अच्छे हैं उनके आपके लिए। अभी करंट एनर्जी में क्या है, वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है विद इन वन डे, अदरवाइज विद इन 1 वीक या विद इन 1 मंथ कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। गुड न्यूज़ का कार्ड है एस ऑफ वाटर। तो गुड न्यूज़ बहुत से लोगों की लाइफ में आएगी। अभी आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है पास्ट में बहुत से लोगों के पार्टनर कैरियर के लिए या फाइनेंस की प्रॉब्लम के लिए आपको छोड़ के चले गए। मतलब जब उन्हें 2 चॉइस करनी थी, उन्होंने आपको नहीं चूज़ किया। जो भी उनकी लाइफ में उस टाइम उन्हें प्रायोरिटी लगा, मुझे लग रहा है कि पैसे उनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिस वजह से वो आपको छोड़ कर चले गए। अभी वही इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वापस। ये एनर्जी है उस इंसान की। रोते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वाटर, ओवरफ्लो हो रहा है उनका इमोशंस आपके लिए। मून की एनर्जी है, तो मून ऑन ऑफ सिचुएशन में आप होंगे। नो कांटेक्ट में होंगे आप लोग। आपके पार्टनर क्या करते हैं, एक कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं हिम्मत करके, हिम्मत जुटाते हैं। इसलिए कि आप तो दिल पे राज करते हो, तो हिम्मत जुटाते हैं आपकी तरफ आने के लिए। मगर 2 कदम पीछे आ जाते हैं डर के मारे। क्यों? सेल्फ डाउट होता है उन्हें। उन्हें लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। ये फीलिंग्स हैं उनकी। ये सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव मतलब आपके लिए तो पॉजिटिव सोचते हैं, अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं। इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, मुझे जो दिख रहा है उनकी एनर्जी में। पहले काफ़ी मैनिपुलेट करते थे आपको, माइंड गेम खेलते थे, और थोड़े से सेल्फिश नेचर के मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर पास्ट में, जो कि उन्होंने दिखाया था।
आपको पहले पास्ट में काफ़ी माइंड गेम खेलते थे और अभी आप ही उनके दिल और दिमाग में राज करते हो। फितूर छाया है आपका। थर्ड तो कोई फैक्टर है ही, वो भी फीमेल की एनर्जी लग रही है। मुझे लग रहा है किसी किसी की फैमिली है, पूरी फैमिली है, इसलिए ओवरबर्डन है। फैमिली प्रेशर की वजह से आप तक नहीं आ पाते हैं और सेल्फ डाउट तो है ही। सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं आप लोग। कई लोग मुझे दिख रहे हैं स्टक सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट में कई लोग हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में कई लोग हैं। जैसे कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया, कभी बात कर ली, कभी नहीं की। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत से लोग हैं। और कुछ लोग हैं एकदम ब्लॉक, परमानेंट ब्लॉक। और कुछ लोग एक जगह अटके हुए हैं 3-4 साल से, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है अभी की एनर्जी में, आपके बारे में सोच रहे हैं। पास्ट की बातें, ये कार्ड बहुत बार आता है रोज ही। उन्हें आपके साथ बिताए हुए एक एक पल याद आ रहे हैं, तभी वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, तभी आप उनकी सर्वगुण संपन्न नजर आ रहे हो उन्हें। पहले इतना सोचते नहीं थे आपके बारे में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो हमेशा वो कैरियर के पीछे, पैसे के पीछे भागने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। उनके पास समय नहीं था आपके बारे में सोचने का। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली, जो मुझे दिख रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैसा उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट था। वही इंसान अब खाली बैठा रहता है या खाली समय में आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज आपके साथ, जो भी एक पल हो या 10 पल बिताए हो या नहीं भी बिताए हो, हेलो हाय हुई हो, वो सारी बातें वो रिकॉल करते हैं और सोचते हैं मैंने ये गलती की कैसे। पछताते हैं, मुझे पछताते हुए नजर आ रहे हैं आज। क्वीन ऑफ फायर तो काफ़ी फायरी एनर्जी में है, फोकस्ड है आपकी तरफ। पैशन अट्रैक्शन तो है ही, और फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। आप कैरियर ओरिएंटेड हैं, काफ़ी कैरियर पे फोकस है आपका, और नॉलेजेबल इंसान भी हैं। इसलिए कि 3-3 कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे आया है तो आप दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हैं। यहाँ पे आया है किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर। आप दोनों ही फायर एनर्जी के हो। एक दूसरे के लिए कैरियर में तो आपका फोकस है ही, और एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन दोनों का म्यूचुअल है, प्यार म्यूचुअल है। और जब कैरियर की बात होती है तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हो, ये एनर्जी है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ कर रखा है। जहाँ पे कैरियर की बात होती है तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ कर लेते हो, मतलब आप दोनों के लिए कैरियर पहले है, उसके बाद लव रोमांस, ऐसे हैं आप दोनों। मगर दोनों एक दूसरे के लिए पैशन रखते हैं, फितूर है, अट्रैक्शन फील करते हैं, और फिजिकल डिज़ायर भी मुझे म्यूचुअल दिख रहा है। इसलिए कि किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर आया है। दोनों की फीलिंग्स, थॉट्स सब म्यूचुअल हैं। आप लोग मिरर सोल हैं, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे, इसलिए कि डेथ का कार्ड आ गया है तो ट्विन फ्लेम तो है ही। तो एक दूसरे को आप लोग मिरर करते हो और कंपटीशन होगा आप लोगों का। कैरियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं आप दोनों ही। डेथ का कार्ड आया है तो ट्विन फ्लेम, आप लोग, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। आप लोगों की यूनियन होने वाली है, जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। आपके डिवाइन मस्कुलाइन का रीबर्थ हो रहा है, इसलिए कि ये डेथ का कार्ड डिवाइन मस्कुलाइन के लिए आता है। जर्नी के, ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी में डिवाइन मस्कुलाइन का अवेकनिंग प्रोसेस होता है, उसी में टाइम लगता है। स्लोली 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 उनका अवेकनिंग होता है। क्यों? वो टेढ़ी उंगली के से डिवाइन घी निकालती है उनकी। मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसे, वो सीधी तरह, एक्चुअली जो डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं वो बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकली सोचते हैं। वो दुनियादारी और समाज, सोसाइटी, इन सब का उन्हें बहुत डर होता है।
जबकि वो डिवाइन ओरिजिन होते हैं। तो इतनी सीधी तरीके से वो डिवाइन की और थर्ड आई की बात नहीं मानते हैं। वो लॉजिकली कंपेयर करते हैं। वो डिवाइन जो गाइडेंस देते हैं उनको, तो वो लॉजिकली इस थ्री डी लाइफ से कंपेयर करते हैं। डिवाइन बार बार उन्हें कहती है कि आप डिवाइन ओरिजिन हो, आपको थ्री डी लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, आपको सोल मिशन पूरा करना है, बट वो नहीं मानते हैं। तो उनको सीधा करने के लिए डिवाइन टेढ़ा रास्ता चूज़ करती है। वैसे तो वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी टेढ़ा रास्ता ही चूज़ करती है, हर मोड़ पे उन्हें पनिश करती है। उसी वो भी नहीं मानती है तो उसको भी पनिशमेंट मिलता है, हर मोड़ पे पनिशमेंट मिलता है। तो एंड में आके फेमिनाइन को पता चल जाता है हर सिचुएशन में, ये मैंने गलत किया इसलिए मुझे अभी पनिश किया है। मगर डिवाइन मस्कुलिन थोड़े से टेढ़े होते हैं, वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो उनको टेढ़ी उंगली से घी निकाला जाता है। तो उनके प्रोसेस लेट शुरू होता है अवेकनिंग का, और इसी में टाइम लग जाता है। अभी आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, आपके साथ जो रिलेशन वो फील करते हैं उस पे काम करें। उनकी करंट फीलिंग यही है कि वो इस रिलेशन पे वर्क करना चाहते हैं। अब वो आपको सेकेंडरी नहीं लेना चाहते हैं। आपकी वैल्यू आप क्या हैं उनको अब आपसे दूर जाने के बाद पता चल रहा है, ये उनकी करंट एनर्जी है। अब वो आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, ये मुझे दिख रहा है। पहले वो सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करते थे, पैसे के पे फोकस करते थे, फैमिली पे फोकस करते हुए तो अभी भी नज़र आ रहे हैं मुझे, मगर प्यार आप ही के लिए है। फैमिली प्रेशर में मुझे दिख रहे हैं, मगर प्यार आपसे है। आपने उनके दिल और दिमाग पे कब्जा कर रखा है, ये मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। सारे कार्ड, और आप स्ट्रेंथ भी हैं, स्ट्रेंथ। आप शेर या शेरनी होंगी, इसलिए कि शेर को हैंडल करते हुए एक फीमेल आई है, तो आप शेर या शेरनी होगी, तभी वो आपको देख के हील होते हैं। काफ़ी एनर्जी मिलती है आपके बारे में सोचकर। आपका ऑरा उन्हें अट्रैक्ट करता है, और फिजिकली भी अट्रैक्शन फील करते हैं आपको सोचते ही आपके पार्टनर। और काफ़ी दुखी रहते हैं, रात रात भर रोते भी हैं, मुझे ये दिख रहा है। आपसे दिल से क्या चाहते हैं, दिल से यही चाहते हैं कि वो आप ही के साथ आगे बढ़ें, और शादी भी आप ही से चाहते हैं करना। इमेजिनेशन अभी की उनकी हाई है। वो आँख बंद करते हैं तो आप ही को देखते हैं। सुबह आप ही से शुरू होती है, शाम आप ही पे ख़त्म होती है। मगर आप फेस टू फेस जब मिलोगे, ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे आप कोई मतलब ही नहीं है। कौन हो आप, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये उनका एटीट्यूड होगा, बॉसी बॉसी। फिर आप सोचोगे ये रीडिंग तो गलत है, जो आती है रीडिंग ये उनकी, बट रियलिटी ये है जो उनके माइंड में चल रही होती है। एनर्जी माइंड की पिक की जाती है। वो 3D लाइफ में कुछ भी अपना फेस दिखाए, कुछ भी एटीट्यूड दिखाए, वो मास्क पहने घूमते हैं, मगर अंदर से वो टूटे हुए हैं इंसान। फोकस्ड है, काफ़ी फोकस्ड है, और दिमाग से भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है बेवकूफ़ जैसी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, वो दिमाग से सोच रहे हैं। इमोशनल तो है ही, साथ में दिमाग से भी सोच रहे हैं कि कैसे इस रिलेशन में आगे बढ़ूं। इतने ऑब्स्टिकल हैं, इतनी मेरी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन है। कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग मुझे मैरिड दिख रहे हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, अदरवाइज दिल ही दिल में आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और एक्सप्रेस नहीं किया, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये कार्ड भी रोज आता है ओवर थिंकिंग का, रात रात भर सोते नहीं हैं। एक न्यू स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ। उनको लगता है कि आप ही वो इंसान हो जिसे वो ढूंढ रहे थे। आप उनको कंप्लीट करते हो, ये उन्हें लगता है। आपके अलावा कोई उन्हें कंप्लीट नहीं करता है। ये उन्हें इस आपसे दूर जाने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ, एक आप ही हो जो उन्हें कंप्लीट करते हो, आपके बगैर वो अधूरे हैं, ये उन्हें फील होता है। इसलिए कि आप नो कांटेक्ट में हो तो
आपके एब्सेंस में उन्होंने आपकी वैल्यू समझी। जब तक आपने उन्हें अटेंशन दिया, जब तक आप उनके पीछे भागते रहे, तब उन्होंने आपको कंकड़ समझा। उन्होंने सोचा ये तो कंकड़ है, तभी मेरे पीछे आ रही है या आ रहा है। जब आपने उन्हें वैल्यू देना बंद किया, उनको अटेंशन देना बंद किया और अपने कैरियर में फ़ोकस किया, आपने पूरा फ़ोकस अपने कैरियर पे लगा रखा है, मुझे जो दिख रहा है अभी एनर्जी में। क्वीन ऑफ फायर, ये फायरी एनर्जी, साथ में कैरियर ओरिएंटेड वुमन का आया है, जो सिर्फ कैरियर है। अगर कैरियर और पर्सनल लाइफ है तो लव है, तो कैरियर पे पहले फोकस करेगी। और साथ में ये किंग ऑफ फायर आया है, तो आपके पार्टनर भी वैसे ही हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ कर रखा है जब कैरियर की बात आती है, और अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे के लिए मतलब कि सेम अट्रैक्शन, सेम फीलिंग्स रखते हैं। स्टक सिचुएशन से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो, जो मुझे दिख रहा है। वो परेशान हो गए हैं और स्टक सिचुएशन से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाहते क्या हैं? शादी, घोड़े पे सवार होके आपके दरवाजे पे आना चाहते हैं। तभी वो खुद ही मेहनत कर रहे हैं इस सिचुएशन से, ये स्टक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये शनि का कार्ड है, शनि देव उन्हें डिवाइन टाइमिंग पे ही निकालेंगे। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, डिवाइन टाइमिंग से पहले वो नहीं निकल पाएंगे। अभी काफ़ी कंफ्यूज है, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं। सोचते मतलब बुरा सोचते नहीं है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। कभी उनको लगता है ये रथ लेकर आगे निकल पड़ूं, कभी लगता है अरे निकल के करूँगा क्या, इतने ऑब्स्टेकल हैं। तो मैंने हज़ारों थॉट्स रन करते हैं, मगर कन्फ्यूज़न की एनर्जी में उनका दिल और दिमाग आपकी तरफ निकल पड़ा है। आपके पार्टनर हिटलर जैसे होंगे, मतलब बाहर से ऐसे, मतलब मैंने कहा ना बॉसी, ईगो, एटीट्यूड से कूट कूट के भरे होंगे, स्टबर्न और पुराने रीति रिवाज को मानने वाले इंसान होंगे, और मतलब कि लीडरशिप एबिलिटी होगी, और ज़िद्दी, एक नंबर के ज़िद्दी इंसान नहीं होते। और मैरिड, और बच्चा भी होगा उनका, बहुत से लोगों का होगा, सबका नहीं होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फादर फिगर, तो इट मीन्स आपकी जो फीमेल या मेल पार्टनर है, बहुत से लोगों के किड्स भी हैं, और काफ़ी एटीट्यूड, ज़िद्दी, घमंडी, और पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है, इसलिए पैसे को ऐसे पकड़ के रखते हैं। इतनी आसानी से उनके हाथों से पैसा निकलता नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। और कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है उनकी। और इम्पल्सिव और एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं, मतलब जल्दबाजी में अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, इमेच्योरिटी दिखाते हैं। हो सकता है एज हो, मगर बचकानी हरकत करने वाले इंसान दिख रहे हैं, इम्पल्सिव और एग्रेसिव। मगर ये भी मुझे दिख रहा है, इनके पास काफ़ी एसेट्स हैं, और वो उन्होंने खुद अपने बलबूते पे कमाया, कोई विरासत में नहीं मिली है उन्हें। ये दाढ़ी के बाल जो उनके सफ़ेद हुए हैं, इनकी मेहनत से हुए हैं, उम्र की वजह से नहीं हुआ है। उम्र कम हो सकती है उनकी, मगर तजुर्बा उनका बहुत ज़्यादा है। कम उम्र में धक्के बहुत खाए हैं, मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर ने। शनिदेव परीक्षा ले रहे हैं, और साथ साथ उनको सोसाइटी फियर है। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम में हज़ारों डिफरेंसेस होते हैं, रिलीजन अलग होता है, कम्युनिटी अलग होता है, एज डिफरेंसेस होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम अगर आप नहीं भी हो, तो आपके पार्टनर को डिफरेंसेस खाई जा रही है, उनको अभी डिफरेंसेस खाई जा रही है। वो बोले तो कैसे बोले, क्या बोले, उनको तो मतलब कि कैसे मुंह दिखाएं, उनको तो ये लग रहा है। फैमिली प्रेशर, साथ में फैमिली प्रेशर तो है ही, वो खुद को ही बधा बुधा फील कर रहे हैं, इसलिए हार्ट ब्रेक है, काफ़ी हार्ट ब्रेक है, पेन में है, बहुत पेन में है आपके लिए। और थर्ड फैक्टर तो है ही, जो पेन दे रही है उनकी लाइफ में, जो ऑलरेडी है, तभी यस नो में फंसे हुए हैं। आपको हाँ करे या ना करे, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे, काफ़ी कंफ्यूज है। उन्हें लगता है अनजाने में मैं किसी के साथ बुरा ना कर लूँ, ये सोचते हैं। मगर कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप ही के पास आएंगे,
ये मैं श्योर हूँ। 2024 में बहुत से लोगों का यूनियन होगा। वो जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो ओवरकम करके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे रिलीजन अलग अलग हो, एज डिफरेंस हो, कल्चर अलग अलग हो, दोनों के कोई भी डिफरेंसेस हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप ही की तरफ आएंगे। क्यों? किंग ऑफ वाटर आया है। किंग ऑफ वाटर, राजा अब लॉजिकली नहीं सोच रहा है। अब लॉजिकली राजा नहीं सोच रहा है। क्यों? राजा अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन। अब वो लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं, अब वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पहचानने लगे हैं। उनको पता है कि हम कॉस्मिक कपल हैं, और वो अपना लॉजिकली और प्रैक्टिकली, जो एक राजा सोचता है, पहले अपनी फैमिली प्रजा के बारे में सोचता है, अब वो नहीं सोचेंगे। अब वो सेल्फ लव करेंगे। वो पहले अपने को प्रायोरिटी देंगे। उनको पता चल गया है सेल्फ लव पहले है, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद अब वो नहीं करेंगे, जो उनकी अभी की एनर्जी है। फ्यूचर में ये सारे सिचुएशन चेंज होंगे, इसलिए कि वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। डिवाइन उन्हें पल पल गाइड कर रही है। थोड़ा सा उन्हें टाइम लगता है, इसलिए कि वो सीधी तरीके से नहीं मानते हैं, इतने लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं, मगर उनके इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो हैं। फ्यूचर में वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उन्हें डिफरेंसेस से भी, एक डिवाइन ओरिजिन को इतना डिफरेंसेस मैटर करेगा तो आम आदमी कैसा करेगा। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। ये आप लोग ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, जितना आपसे रेजोनेट करें आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, सभी देख सकते हैं इसे, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, अलग नहीं होती टैरोट में। और ये टाइमलेस रीडिंग है, और जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अब देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आज के लिए। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। ये 12 राशि की रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। बोल्ड बनिए। इतना डरपोक होने से आप कभी भी डिफरेंसेस जो भी हैं आप में, आप में और आपके पार्टनर में, कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एंजल आज ये कह रही है, अनलीश योर एडवेंचरस साइड। आपके पार्टनर काफ़ी एडवेंचरस होंगे, तो अनलीश योर एडवेंचर साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। डरना बंद कीजिए और रिस्क लेना सीखिए। एंजल आज यही गाइडेंस दे रही है। अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो रिस्क लेना सीखिए अपने एडवेंचरस साइड, जो कि आप एडवेंचर करते हो, हर नई चीज को एक्सेप्ट करते हो। मतलब आप सिर्फ एंजल कह रही है, मॉडर्न सिर्फ आप कपड़ों से मत बनिए। मॉडर्न वो होता है जब हम हर चीज़, नया चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अपने एडवेंचरस साइड को फिर से बाहर उभारिए, जो कि आप दबा चुके हैं, और टेक रिस्क और डरना बंद कीजिए। ये है एंजल गाइडेंस आज की आपके लिए। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, थॉट्स हैं आपके लिए, और एंजल गाइडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।